धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा। सत्संगियों के अनुभव। सैनिकों को भवसागर से पार किया। सतब्रह्मचारी सेवादार भाई गुरदास जी डेरा सच्चा सौदा सरसा से कुल मालिक परम पिताजी की अपार रहमत का एक प्रत्यक्ष प्रमाण इस बारे में लिखता है। कुछ दिन पहले जब मैं रोजाना की तरह मालिक के भजन में बैठा तो थोड़ी ही देर में मेरा ध्यान टिक गया। मैंने देखा कि शहंशाहों के शहंशाह कुल मालिक परम पिताजी अपने नूरानी स्वरूप में एक बहुत ऊंचे स्टेज पर विराजमान है। हजारों की संख्या में चुपचाप संगत अपने मालिक के दर्शन कर रही है। परम पिताजी सत्संग कर रहे हैं। सत्संग के दौरान दयालु दातार जी ने फरमाया, प्यारी साध संगत जी, इस जग 1971 के युद्ध में जो फौजी जवान शहीद हो गए हैं उन्हें भवसागर से पार लांघना है। अपना फर्ज निभाते हुए उन्होंने अपनी कुर्बानी दी है। उन्हें कोई आगे नहीं जाने देता। इस प्रकार परम पिताजी ने सारी संगत से सुमरन अरदास करवाया और समय उन्हें पार लहंगाया। इस दृश्य मैंने अपने खुद प्रत्यक्ष सुमरन के दौरान अपनी आंखों से देखा। सन 1971 में जब भारत पाकिस्तान युद्ध चला तो उस दौरान एक सत्संगी वाली दो जहान परम पिताजी के अपने पवित्र मुख से फरमाए हुए वचन अपनी ड्यूटी निभाते हुए देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए एक फौजी शहीद अपनी कुर्बानी दी। उन सबको भवसागर से पार करना है, परंतु उन्हें कोई आगे नहीं आने देता ना। इसलिए सारी संगत अलग होकर 5 मिनट सुमन करने के लिए मालिक से आगे अरदास करे ताकि वे बेचारे संसार पार हो जाए। अपने परम पिता सदगुरु जी से पवित्र मुख से ये वचन सुने अत्यंत प्रसन्नता हुई, क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने मालिक की भक्ति करते हुए नाम जपते हुए सुमरन उस समय अंतरात्मक द्वारा सब कुछ देख लिया। उसे मैं तब तक एक स्वर मात्र ही समझता था। उस दिन सर्वप्रथम दयालु दातार जी ने सत्संग में जो कहते हो एहसास करवा दिया। सत्संग का तो यह बहाना था। कुल मालिक परम पिता जी स्वयं समर्थ हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं। उनका हर वचन हर एक वचन सच होता है। लेकिन फिर भी सत्संग जी आपने परम पिताजी के हुक्मानुसार अपनी आंखें बंद करके अरदास तथा सुमन करना शुरू कर दिया। 5 मिनट के बाद अपने कृपा निर्धारक सर्वोत्तम शक्तिमान दातार जी ने फरमाया कि भाई, तुम्हारी अरदास बेगुरा मस्ताना जी ने स्वीकार कर ली है और उन्हें भवसागर से पार कर दिया है। जे को कहे मैं संत को चिन्हा, तुलसी हाथ कान पे दिना। संत सतगुरु की गति को समझना अति संभव है। वे स्वयं खुद खुदा ईश्वर दो जहान के रचनाकार सर्वप्रथम दयाल शक्तिमान तथा दया के भंडार हैं। संतों के भेद को कोई नहीं जान सका, कोई नहीं समझ सका सत्संग जी संतों को आज तक। संतों के राज कोई नहीं समझ सका। रूहानियत सत्संग जी, जब तक कि वे स्व प्रत्यक्ष और अन्य अक्सर भी ऐसे होते हैं। हाँ, यह बात अलग है कि जब संत महात्मा अपनी मौज में होते हैं तो वे एक पल में कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें सब चीज़ का अधिकार है। वे स्वयं मालिक का अवतार धरती पर विराजमान होते हैं, परंतु इसे कोई नहीं समझ सकता। इसके साथ ही तुरंत देखे सुनने वाले बुद्धिमान ऐसा पड्डा डाल देते हैं, जबकि जीव ऐसे उन्हें केवल इंसान ही समझने लगता है। हम लोग उन्हें इंसान समझते हैं, पर वो भगवान अवतार कुल मालिक अंश परमात्मा अंश भेजते हैं अपने धरती पर राक्षसों और असुरों का अंत करने के लिए। सत्संग जी भवसागर से पार लांघने के लिए अपने बच्चों को, इंसानी जोनी को, यूथ को मोटिवेट करने के लिए, पूर्ण संत महात्माओं के लिए ये सब बहुत मालूम बातें हैं, परंतु वे अपनी रहमतों को केवल अधिकारी जीवों पर प्रत्यक्ष करते हैं। मालिक के ऐसे अद्भुत खेल को जिन्हें आम लोग चमत्कार या जादू किसी भी नाम दे सकते हैं, सत्संगी प्रेमी उन्हें अपने सतगुरु की रहमत अथवा सतगुरु के परमार्थिक रेशमे कहकर अपने हृदय से लगाते हैं जी। अर्थात अपने सतगुरु की महिमा करते हुए पूज्य हजूर पिता सन डॉक्टर गुरमीत राम सिंह जिनसा से भी यही प्रार्थना है कि अपने चरणों में लगाए रखना जी। धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा। कैसे लगा सत्संग जी आपको नौरानी करिश्मा? अगर आपको करिश्मा पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना।
ऐसे ही वीडियोस में नूरानी क्रिसमस सतगुरु जी के अंदाज आपके सामने लाते रहेंगे। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।